अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चले, हमने लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया था, क्या पढ़ा था हमने लास्ट क्लास में? मैं आपको स्क्रीन शेयर कर दूं जरा। सबको स्क्रीन शेयर हो गई है? सर ठीक है। जी सर। ये उजैर शाहिद साहब भी आ गए। देखो अभी कुछ बच्चे लेट हो रहे हैं अभी भी। इसके अलावा QR के हमारे पास अस्सलाम वालेकुम सर। चले गए। सर सर जी बेटा बोलो, क्या हुआ? सर आपकी आवाज आ रही। हाँ मैं असल में म्यूट किया था ना, पानी पी रहा था। ठीक है, मैं 1 मिनट पानी पी लूं फिर आपको बताता हूँ। जी बेटा, हमने कल पढ़ लिया था ये सब चीजें। कहाँ तक पढ़ा था बताइए जरा, आदियान साहब। आदियान साहब आप बताइए। अच्छा, बारकोड रीडर क्या होता है हमें पता है। बारकोड जब भी हम शॉपिंग करने जाते ये हैं शायद या पेज खत्म हो सेल या गया था। किसी भी सुपर मुझे तो पता है खत्म हो गया था, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ सर। मुझे तो पता है कहाँ से पढ़ाना है। हर आइटम के साथ एक प्राइस टैग लगा हुआ था। उस प्राइस टैग के ऊपर हमारे पास बारकोड, हमने ये पढ़ा था, एम मीटर के बारे में पढ़ा था बारकोड का काम क्या होता है और सर्किट के बारे में पढ़ा था, याद है? के अंदर। देखो ये पेज भी पढ़ चुका था हमने, याद आ रहा है? स्विच दिखाया था मैंने। कंपोनेंट्स एंड देयर सिंबल्स। हाँ ये पढ़ने था हमें, ठीक है। और इसमें हमें याद है सर्किट में हमने पढ़ा था सिंगल सिंगल और पैरेलल, सीरीज एंड पैरेलल, याद आ रहा है? पहले के अंदर जी याद आ सर। रहा है? सीरीज पढ़ा था हमने, देखो ये सीरीज पढ़ा था और पैरेलल पढ़ा था हमने। हमने पिक्चर भी देखी थी उस पे। जी सर जी सर जी। ये देखें, मैं आपको ये दिखा रहा था जो मैं यहाँ पे वीडियो अपलोड करता हूँ ना, जैसे ही वीडियो अपलोड हो गई। फास्ट ट्रैक लेवल 3, लेवल 3 कब अपलोड की थी हमने? यहाँ पे डेट भी लिखी आ रही होगी, जैसे कि पहले में आ गया 14 तारीख को अपलोड की थी। अभी तक किसी ने देखा नहीं है। तो शान के अंदर सर मैंने तो देखी। हाँ सर मैंने भी नहीं देखी ये वाली आपकी वीडियो। किसी ने देखी नहीं है। वो इसके अंदर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव ये वीडियो किसी ने देखी नहीं है। इसका साइज। ठीक है, नहीं ये तो मैंने ड्राफ्ट में ml वाला पाउच है, वो सारा डेटा इसके अंदर स्टोर होता है। ओके, ये वाली नहीं है सर। हाँ ये इन द लास्ट ऑप्शन वी हैव कि अगर इसमें कोई फ्लेवर है फॉर एग्जांपल, तो जो सबसे माइनर डिटेल होगी वो सबसे जो फास्ट ट्रैक लेवल 3 की वीडियो थी हमने लास्ट टाइम कब पढ़ा है? फास्ट ट्रैक लेवल 3, ये देखो, ये बच्चों ने 6 बच्चों ने देख लिए। 6 ये देखो, आ रहा है आपने शो? ये आपकी वीडियो लेवल 3 की 6 बच्चों ने देख चुका है और किसी ने भी लाइक नहीं किया। हाँ ये चीज है, 17 मिनट की डाल दी हमने। देखिए इसमें देखो ये शो भी हो रहा है सीरीज वाला। तो चलो हम ये देख लिया हमने वीडियो का भी। चलो हम पढ़ते हैं कंपोनेंट्स के बारे में, कंपोनेंट एंड देयर सिंबल्स के बारे में। देखो स्विच ओपन, स्विच ओपन बल्ब गैल्वानोमीटर में होता है। स्विच क्लोज फिक्स रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस होता है एम मीटर में। इलेक्ट्रिक सेल वेरिएबल रेजिस्टेंस और रिड्यूस्ड रेट मिलीमीटर्स में होता है। ये इसके कंपोनेंट्स भी दिए हुए हैं, ठीक है। और बैटरी a few electric cell in series, voltmeter, wire joint at a junction, fuse, millivoltmeter, इसके कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। और हमें आगे पढ़ना क्या है, देखो वायर क्रॉस ओवर ईच अदर सर ये पर। हमें याद करने हैं। हाँ याद करना है, अहमद बेटा अपना माइक खोल लो और रीडिंग स्टार्ट कर दो। ओके सर। ठीक सर है। हमें इसके सिंबल भी याद करने हैं। सिंबल इलेक्ट्रिकल कंपाउंड एंड देयर सिंबल्स। क्या लिखा हुआ है? सिंबल दिए मैं यहाँ रीडिंग पर, स्टार्ट करो बारकोड रीडर की। सिंबल दिए मैं। नहीं सर, सर ये मतलब ये याद करना है पूरा। यस सर, याद करना है तभी तो दिया है। और यार अटेंडेंस तो ली नहीं हमने आज यार। कितने बच्चे आए हमारे पास? उमर कामरान आए, यस उमर सर। अब्दुल यस वासे, सर। अटेंडेंस ले लो, अटेंडेंस ले लेते हैं। उमर कामरान, यस सर। अब्दुल वासे,
अब्दुल वासे, और उन्होंने चैट में मैसेज कर दिया। चलो ठीक है। और अदियान, मोहम्मद अली, हसन, उजैर प्रेजेंट शाहिद। सर। ठीक है, चलो हम क्लास आगे करते हैं। यस सर। अटेंडेंस ले ली है, अटेंडेंस जा भी चुकी है आपकी। चलो कंपोनेंट्स देखो, ये इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स है, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स है और इसके इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं। चलो आगे चलते हैं। वोल्टेज, वोल्टेज क्या होता है? द ड्राइविंग फोर्स टू पुश, वोल्टेज यार, वोल्टेज जो आपके आ रहा था ना, करंट का वोल्टेज क्या आ रहा है, वोल्टेज डाउन हो जी गया सर। वो वोल्टेज होता क्या एक्चुअली, वो चीज पढ़ेंगे हम। होता है कभी वोल्टेज ज्यादा आ गए, कुछ एरियाज में जी सर। बारिश, कुछ एरियाज में बारिशों में हुआ था ये वाकया, मुझे याद है अच्छी तरीके से, हमारे एरिया में हुआ था पिछली बारिशों में ना, तो वोल्टेज हाई आ गए थे, बहुत ज्यादा हाई आ गए थे, लोगों के घर में की चीजें फट गई थी, पंखे जल गए थे। हाँ गर्मियों में आया था लास्ट टाइम, गर्मियों की बारिश सर में। लो वोल्टेज से तो चीजें उड़ जाती है, लो हाई वोल्टेज, वोल्टेज से चीजें जल जाती है। लो वोल्टेज से उड़ती नहीं है, लो वोल्टेज से कोई चीज उड़ती नहीं है, हाई वोल्टेज से उड़ती है। नहीं सर, हाई वोल्टेज से फट जाती है। देखो फटती नहीं है, हाई वोल्टेज से उड़ जाती है चीजें ना, फटना होना या सर्किट उड़ जाना वो अब खराब हो जाता है। लो वोल्टेज में खराब नहीं होता। लो वोल्टेज में क्या खराब होता है, एसी अगर चल रहा होता है तो हमारा कैप वो लगा होता है तो चल रहा होता है, ठीक है, कहते हैं उसे स्टेबलाइजर, ठीक है। हाई वोल्टेज में क्या होता है, स्टेबलाइजर काम नहीं करता। जब हाई एक वोल्टेज आता है 220 वोल्ट आता है, 210 आता है, चलता है, ठीक है। लेकिन अगर वही वोल्टेज 320 या 400 आ जाए तो क्या होगा, फट जाएगा सर। यार हाई वोल्टेज पे फटना क्यों चाहिए? ऐसे कर रहा हूँ, मैं नहीं कर दूंगा ना, पहन दो, ब्लैक पहन दो, ब्लैक से। Okay. Barcode identifies its product and its manufacturer, and 10 digit helps to make sure that the barcode reads correctly. जी बेटा, वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज देख ले, मैं क्लास में आसानी देता है कि बारकोड जो है वोल्टेज क्या होता है, द ड्राइविंग फोर्स। हाँ हम बात करते हैं हाई वोल्टेज की ना। देखो अगर एक एक मशीन की या एक पंखे की कैपेसिटी है कि वो 220 या 210 या 230 वोल्टेज बर्दाश्त कर सके, आप देखो पंखों में क्या लगा होता है, वो लगा होता है कैपेसिटर लगा होता है। जी सर। वो कैपेसिटर इसलिए लगा होता है कि अगर हाई वोल्टेज आए तो कैपेसिटर उड़े, पंखा ना उड़े, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं, कैपेसिटर हटा देते हैं, डायरेक्ट चला रहे हैं फैन को, ठीक है। तो उससे क्या होता है नुकसान, जब हाई वोल्टेज आते हैं, जो आजकल के फैन चल रहे हैं वो तो उड़ जाते हैं। जैसे मिल्लत के फैंस हैं जो पुराने, जिनके 20-20 साल पुराने, तो वो बर्दाश्त कर लेते हैं, ठीक है, वो बर्दाश्त कर लेते हैं। क्या होता है, सिर्फ कैपेसिटर उड़ जाता है। तो हाई वोल्टेज में ये नुकसान, लो वोल्टेज में कभी भी आपके इंस्ट्रूमेंट को नुकसान नहीं पहुंचता, वो आउटपुट कम देता है। लेकिन जब हाई वोल्टेज होता है उससे क्या होता है, उससे नुकसान क्या होता है, वो चीज उड़ जाती है। किसी ने चैट में कुछ कहा है, यस ओके। अब पढ़ते हैं, द ड्राइविंग फोर्स ऑफ पुश इलेक्ट्रिक charge around a circuit is supplied to a source of electrical circuit such as an electric energy to each unit of electric charges is called the voltage, is called the voltage. The driving force to push electric charges around a circuit is supplied to a source of electrical energy such as an electrical charge to each unit of electric charges is called the voltage. If more electric cells are connected in series, a high voltage will be obtained. क्या लिखा हुआ है? If more electric cell जो होते हैं are connected in series, a high voltage will be obtained. अच्छा आप लोग कहाँ रहते हो, ये नाजाबाद की रहते हो? जी सर। नहीं सर, मैं बफर जोन में रहता हूँ। अच्छा बफर जोन में मैं आपके, नॉर्थ में बात नहीं रहता हूँ। अच्छा आप लोगों ने वो देखिए हाई टेंशन वायर्स बड़ी वाले, जिससे बड़े बड़े टावर्स होते हैं सर हाँ, वो आप सबके एरिया बफर जोन हो या नॉर्थ नाजाबाद हो या नॉर्थ कराची हो, वहां पे आपने बड़ी बड़ी वायर्स देखी होंगी। अगर आप रात के वक्त वहां से गुजरे हो तो एक आवाज आती है जूम करके, आती है? आती है सर। यस सर आती है। वो क्या चीज होती है पता है आपको?
PS टर्मिनल के अंदर रिकॉर्ड हो जाएगी पूरी की पूरी। No, sir. वो No, होती sir. वो होती करंट की आवाज होती है। ये जो बड़े बड़े वायर्स लगे होते हैं ना, इससे आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही होती है। ये वायर्स जा रहे होते हैं पावर हाउस में, जैसे कि पावर हाउस चौरंगी है, कोई पावर हाउस चौरंगी पे पावर हाउस बना हुआ है, देखा है तुमने? नहीं सर। अच्छा, बफर जोन में भी बना हुआ नहीं है, सर। जहाँ पे हैप्पी पैलेस स्कूल है, उसके बाद जो है पावर हाउस बना हुआ है इलेक्ट्रिक का, जिससे बड़े बड़े वो जी लगे सर, जी सर, अगर जी सर बना हुआ है। बना हुआ है ना, ये यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जाती है वायर्स पे, वायर्स से यहाँ पे आ रही होती है, फिर सप्लाई होती है इस पावर हाउस से जा रही होती है कहाँ पर, आपके पीएमटीज में, जो कि पीएमटीज में हाई पावर आ रहा होता है। पीएमटी में तकरीबन 10,000, 20,000 और 45,000 इतना करंट आ रहा होता है। आपके पूरे एरिया का करंट पीएमटी में आ रहा होता है, ठीक है। और पीएमटी से आपके घरों में ट्रांसफर होता है। जो आपका इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर होती है ना, जो कि पावर हाउस से कहां से होती है, पीएमटी होते हैं। हर एरिया में इलेक्ट्रिक का पावर होता है, इलेक्ट्रिक का ऑफिस होता है कि इलेक्ट्रिक का ऑफिस होता है जी सर, होता है। कि इलेक्ट्रिक का ऑफिस होता है। और उस एरिया में अगर 5 एरियाज हैं, उन 5 एरियाज का एक बड़ा हाई टेंशन वायर आ रहा होता है, एक बड़ा हाई टेंशन वायर आ रहा होता है, जो कि आपके के इलेक्ट्रिक के ऑफिस में आ रहा होता है। फिर वहां से सप्लाई हो रहा होता है कहां पर, कि हमारे पीएमटीज में, फिर पीएमटीज से हमारे घर पे आता है। कहां पे? जो पीएमटीज लगी होती पीएमटी है से ना, हमारे घर पे आता है। आपके घर में आते हैं। पीएमटीज में भी देखो, अक्सर जहाँ पे बड़ी बड़ी पीएमटी लगती है, वहां पे भी रात के वक्त, सर्दियों में, गर्मियों में नहीं, सर्दियों में, क्योंकि सर्दियों में बारीक से बारीक आवाज ना गूंज रही होती है। आप रेलवे स्टेशन के काफी दूर रहते हैं, लेकिन आपके पास ट्रेन की आवाज आ रही होती है, ठीक है। सर्दियों में ये फायदा होता है कि आपको हल्की सी की आवाज भी होती है ना, आपको गूंज रही होती है। तो सर्दियों में अक्सर ये कोशिश देखना कि जो हाई टेंशन वायर्स होती हैं, वहां पे आपकी आवाजें आ रही है, जूम करके आवाज आ रही है, वो करंट का फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। वो क्या होता है, करंट की जो फ्लो ऑफ होती है ना, वो चीज होती है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जब इफ मोर इलेक्ट्रिक सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, एक से चलो सीरीज में समझ लो, फर्स्ट करो 5 सेल कनेक्टेड होने थे और 7 सेल कनेक्ट हो गए, 5 होने थे, उसकी कैपेसिटी थी 5, 5 एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 5 होने थे जिससे 220 वॉट्स आना था, और वो 7 हो गए, तो कितना आएगा, 240 नहीं या 260, 270 आएगा, यानी वोल्टेज हाई हो गया। देखो यहाँ पे लिखा है, इफ मोर इलेक्ट्रिक सेल आर कनेक्टेड इन सीरीज अ हाई वोल्टेज विल बी ऑब्टेन। द एसआई यूनिट, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट जो होता है, एसआई का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट ऑफ वोल्टेज इज वी। क्या सिंपल क्या है, वी। अदर कॉमनली यूज्ड यूनिट फॉर द वोल्टेज आर मिली वोल्टेज और किलो वोल्ट। वोल्ट की क्या है, सिंपल वी है, और जो मिली वोल्टेज होता है उसका एमवी होता है, ठीक है। मिली वोल्टेज का एमवी होता है, और किलो वॉट, किलो वॉट ये जहां, ये कहाँ आ रहा था, ये आपके घर में नहीं आता है, ये आपके पीएमटीज में आ रहा है। कहाँ होता है, पीएमटी। पीएमटीज देख लेना, पीएमटीज कैसे होता है। स्कैन करा जाता है और कंप्यूटर तक सेंड किया जाता सर ये एमसीयूज में आ सकता है। जी। फिंगरप्रिंट मैचेस एनीवन, कंप्यूटर क्या चेक करता है कि फिंगरप्रिंट मैच करता है किसी से जो कि कंप्यूटर के अंदर पहले से स्टोर हुआ है। ओके, अच्छा ठीक है, यहाँ तक देखिए कोई मसला सबको समझ में आ गया। फिंगरप्रिंट रीडर, सही तो आग जल गई। हाँ, जी सर, ये हमारी गली में भी लगा हुआ है। अच्छा, हाँ यार, जी सर, हमारे वहाँ पे ही लगा हुआ है। सबके लगा होता है मेरे भाई, सबके लगा होता है। हर एरिया का ना, हर एरिया के अलग पीएमटी होती है, कुछ की डबल पीएमटीज होती हैं, और ये देखो ये आ रही है हाई टेंशन वायर्स, कंप्यूटर काम सेंड करे, ऐसी होती है हाई टेंशन वायर्स, यस सर। पीएमटीज हो सर गई। ये कराची का एफिल टावर। कराची के एफिल टावर, वाह क्या जवाब दिया सर ने, कराची का एफिल टावर। मैं एक चीज दिखाना चाह रहा था आपको, कि जहाँ पे किलोवाट लिखा होता है, पेज नंबर 22 पार्ट डी, सही है। इसके अंदर ना 5 सवाल है। बड़ी हंसी आ रही है, डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज ऑन अ कीबोर्ड, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। नहीं आ रही इसके है, बाद है नेम इसमें ऑफ भी आग लग गई। हाँ आग लग जाती है अक्सर ना, हाई वोल्टेज आता है तब आग ये भी लगती है। सवाल हमने आज तक कंप्लीट कर लिया। पीएमटीज, टच स्क्रीन कहां पे यार इस्तेमाल पीएमटीज दिखा रहा था मैं जिसपे, इस्तेमाल होगा, कार्ड रीडर अभी हमने पढ़ा, जॉयस्टिक भी है रीड अर्लियर, आरएफआईडी पढ़ेंगे, फिंगरप्रिंट रीडर हमने पढ़ लिया है, ठीक है। तो अब क्या है कि जहां-जहां चीजें इस्तेमाल हो सकती हैं, हम उस जगह का एक-एक नाम इनके नीचे लिखेंगे। अगर साइन बोर्ड दिख जाए ना मुझे। ये 2 सवाल आप लोगों का होमवर्क है, तो मैंने गूगल क्लासरूम पे काम भेज दिया है। अब आपकी मर्जी है वो सारा काम एक्सेप्ट कर लो या देखो ये इमेज आ रही है यहाँ पर, दिख रहा है, कवर अप करते रहेंगे उस तरह से काम इसको अगर हम Yes, इसको हम बड़ा जी करके सर। देख,
अच्छा नाम मैंने सेंड कर दिख दिया, रहा है। बड़ा करके दिखता है। ओके वेरी गुड नाउ आ रहा है, जी सर। ये चीज दिखाना है। क्या लिखा हुआ केवी, लिखा है 500 पीएमटी 500 किलोवाट। ये चीज इनकी एक है ना क्या चीज, हमारा पॉइंटिंग डिवाइस का KVA केवीए किलोवाट एम्पेयर, ठीक है, ये हमने यहाँ तक पूरा किलोवाट था, केवी था, इससे पहले भी है ग्रीड Yes, sir, था। ठीक है। तो यही चीज दिखाना चाह रहा था, जो पीएमटीज में जो आ रहा था ना, आपके घर में वोल्ट में आ रहा होता है, और हमारे पास जो सबसे ज्यादा हाई जो आ रहा होता है वहां कहाँ पे आ रहा होता है, यह हमने पीएमटीज में देख लिया। सब ने सर हमारी पीएमटी लगी हुई है, वोल्ट कहाँ पे आते हैं? क्या चीज, मिली वोल्ट। मिली वोल्ट्स आते हैं इसी तौर पे इंस्ट्रूमेंट्स में, जो कि आपके सेल का सेल स्विच वगैरह में, वहां पे मिली वोल्ट्स में आ रहा है करंट। ओके सर। अभी देख भी लेते हैं। मिनी वोल्ट। के बाद आप डेट तो डालोगे ना बेटा, नहीं ये प्रोजेक्ट में से उसमें हम जो क्वांटम लिखेंगे, टाइटल पेज बनाएंगे, फिर इसका चैप्टर का ये देख रहा है को मिनी वोल्ट्स चेक करने का होता है, ये मिनी वोल्ट था 0.14 आ रहा है, एक बात ठीक है। एक बात और मिनी वोल्ट मीटर, याद दिलाया, ये वोल्ट मीटर आपके भी वहां पर होता है, लेबोरेटरीज वगैरह में होता है, ठीक है, जो कि आपकी चीजें हम देखते हैं। तो ऑनलाइन से फायदा ये हो रहा है कि हम चीजें भी देखते आ रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, रेजिस्टेंस के बारे में, वोल्टेज के बारे में कुछ पूछना जी है, सर। अच्छा मैं ना आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट वोल्टेज के बारे में पूछना है, नो सर। चलो आगे No, चलते हैं। रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस क्या होता है, नहीं सर। सर ओके ओके ओके, रेजिस्टेंस क्या होता है, लोगों ना मेरे को चीजें as current flow through a conductor, some of a electrical energy carried by the moving charges in the conductor will be changed into other form of energy such as heat. The loss of electrical energy slow down the movement of the electric charges and reduce the current. This property of reducing flow current in the substance is called resistance. Resistance क्या होता है कि एक चीज में resist करना, resist क्या होता है पता है, resist का मतलब दुश्वारी, कि आप क्या करते हो, अगर जैसे कि कौन बच्चा है, अदियान है, अदियान क्या कर रहा है, इब्राहिम को मार रहा है, क्या कर रहा है, देखो मैंने कराया था ये वाला, मार रहा है। मार रहा है, तो इब्राहिम अब उसको बचाव के लिए क्या करता है, अपना हाथ सामने लेके आता है, वो क्या रेजिस्ट कर रहा है, या अदियान को वो धक्का देता है, अदियान को वो धक्का देता है, इसे कहते हैं रेजिस्ट करना, कि कोई आपके ऊपर जुल्म कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो आप उसको रोक रहे हो, क्या कर रहे हो, रोक रहे हो। तो रेजिस्टेंस का भी मतलब क्या है, रोकना, कैसे, दिस प्रॉपर्टी ऑफ रिड्यूसिंग करंट, करंट को रोक रहे हैं, करंट को रेजिस्टेंस लेके आ रहे हैं। जैसे कि आपके घर में करंट आ रहा होता है, ठीक है, आपने पंखे का बटन खोला नहीं, पंखा चल रहा है, ऐसा होता है, नो सर। नहीं होता, नो चलो, सर। चलो सही है, क्योंकि वहां पे क्या लगा हुआ है, रेजिस्टेंस लगा हुआ है, आपकी पंखे के स्विच में क्या लगा हुआ है, रेजिस्टेंस लगा हुआ है, जिसका नाम स्विच दिया हुआ है, अगर हम स्विच ऑन करेंगे तब हमारे पास करंट आएगा, ठीक है। चलो ये हो गया। अब पंखे में क्या होता है, एक होता है, वो होता है, क्या नाम है, कहते हैं उससे, रेगुलेटर होता है, रेगुलेटर, जी सर, जिससे कम करते हैं और ज्यादा करते हैं। गुड, वो क्या होता है हमारे पास, एक काम करो बेटा, आपका क्या नाम है, पंखे की स्पीड बढ़ाने के लिए। बढ़ाने के लिए, कम करने हाँ के सर। लिए, दोनों चीजें, कम करने में, जी सर। गर्मी में हम क्या करते हैं, फुल कर देते हैं, और सर्दियों में हम क्या करते हैं, उसको स्लो कर देते हैं, सर सर्दियों में स्लो करते हैं क्या बंद कर देते हैं? या तो बंद कर देता है, अभी सर्दी इतनी हो गई, आप तो बंद ही कर दोगे। सर्दियों में आपका, गर्मियों में आपका पंखा ज्यादा चल रहा होता है, फैन, और सर्दियों में फैन कम चल रहा होता है, इलेक्ट्रिकल बिल भी कम आ रहा होता है। तो रेजिस्टेंस वो चीज होती है, रेजिस्टेंस ऑफ एन सर। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ voltage across the component of the current or flowing through it. एक काम करते हैं, आज की क्लास अंडरलाइन के हवाले से हम ठीक है, करते the हैं। SI unit of resistance of ohms, क्या कहते हैं, ohms, आज जो है हमने ये मैं फिजिक्स में लिखता हूँ, other unit of resistance are the किलो ओहम इसके अंदर किसी को कोई मसला है तो मेरे से भी पूछ लो। और मेगा ओहम, ठीक है, ये रेजिस्टेंस की क्या है, यूनिट है, ओहम्स के, ओहम्स
OHM ओहम्स, ओहम्स का ये साइन होता है, ठीक है। अदर यूनिट ऑफ द रेजिस्टेंस आर किलो ओहम्स, किलो में के हो जाता है और मेगा में एम हो जाएगा, ठीक है। ये रेजिस्टेंस के क्या है, यूनिट्स हैं। इसे मेगा ओम्स किलो ओम्स से ज्यादा होते हैं। जी बेटा लाजमी बता दो कि पहले किलो लिखा हुआ है, फिर क्या हुआ, मेगा लिखा हुआ है, ओके सर। ठीक है बेटा। अब ओहम्स के बारे में पढ़ लेते हैं, जरा देख लेते हैं ओहम्स होता क्या है। चलो ओके बेटा, आज की क्लास को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। कोई दिखा भी सवाल है रहे। बेटा? हाँ ये देखो, यहाँ पे ओहम्स लिखेंगे ना तो बहुत से, देखो ये हिंदू के आपके निशान आते हैं, हिंदू का ओहम्स आता है, लेकिन ओहम क्या है हमारा, ओहम में गया। हमें तो जब गूगल पे सर्च करते हो तो आप बहुत सारी कई चीजें तो आएंगी। अलग अलग निशान बने हुए आ रहे हैं। देखो ये जो है ना, ये ओहम्स क्या है, ये इंडिया का सिंबल है, इंडिया किसी के धर्म का सिंबल है, लेकिन ओहम्स जो हमें देखना है वो क्या है, ये सिंबल है, ये सिंबल यहाँ बना सर हुआ है, सर देखो ओहम्स जो है, ये सिंबल बना हुआ है, यस सर जी बना हुआ है। सर। ये बना एग्जैक्टली। हुआ है बने हुए। तो गूगल में सर्च करें, गूगल में तो हर चीज आती है, ओहम्स लॉ भी होता है, ओहम्स सिंबल, ओम सिंबल आएगा तो देखो मुख्तलिफ सिंबल आ रहे हैं, सही है, दोबारा वैसे ही आ रहा है। हाँ देखो आ रहे हैं ना, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, ओहम्स हमें लॉ। अब ओहम्स लॉ लिखते हैं, ओहम्स लॉ सिंबल, ओहम्स ओहो लॉ, लॉ सिंपल। तो ओहम लॉस आ गया। अब वो आ रहे हैं, नहीं आ रहे ना, नहीं सर वो नहीं आ रहा अब। क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि अब वो हमें स्पेसिफाई कर दिया ओहम्स लॉ के, ओहम्स लॉ क्या होता है, वो उसके सिंबल आ रहे हैं, सिर्फ सिंपल देखो ये सिंबल आ रहे हैं। यस सर आ गया। जी सर। इसमें ये फायदा हो रहा है हमारे पास ऑनलाइन में यार, कि हम इंटरनेट पे देखते भी जा रहे हैं क्या क्या चीज है, ठीक है। जी सर बहुत फायदा हो रहा है। आप लोग की नेक्स्ट क्लास तो नहीं है? सर है। सर है लेकिन देखा वो है। होगी नहीं, क्यों, लेकिन कौन वो सी? होगी नहीं मुझे सर, क्योंकि उर्दू की क्लास होती नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, उर्दू की है, चलो ठीक है, उर्दू के तो फिर सही है, अच्छा। क्योंकि हमारा टाइम तो ऊपर हो चुका है, 5 मिनट हमने, मैं लेट आया था तो मैंने 5 मिनट ऊपर ले लिया, ठीक है। आपकी 25 पे क्लास ऑफ होती है ना, तो आज हमें 30 तक ले लिया है, 5 मिनट पता ऊपर नहीं ले सर लिया। उर्दू की क्लास क्यों नहीं होती। चलो उर्दू का मैं पूछ लूंगा, उर्दू की मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है, जो चीज इन्फॉर्मेशन नहीं है मैं बता दूं हाँ यार होती है, मैं ऐसा नहीं बोल सकता ना, जो चीज इन्फॉर्मेशन होती है मैं आपको बता दूं कि ये इन्फॉर्मेशन है। तो हमने आज 5 मिनट थोड़ा लेट आया था तो हमने 5 मिनट ऊपर ले लिया। हमने आज क्या पढ़ा है, रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा है, वोल्टेज के बारे में पढ़ा है, और आपके इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट एंड देयर सिंबल्स पढ़े हैं, ठीक है। ये 3 टॉपिक हमने आज कवर अप कर लिए हैं, ठीक है। इंशाल्लाह हम जी जी बोले। सर वो जो आपने उस दिन पूछा था ना अब्दुल कारी अब्दुल बासित से कि आप फास्ट ट्रैक लेवल 3 की क्लास लेते हैं, तो हमने आज उनकी आईडी पासवर्ड से एंटर हुए थे, लेकिन आज उनकी सर क्लास आज हुई भी नहीं नहीं। हुई थी क्लास। आज उनकी क्लास हुई नहीं। अच्छा चले मैं पूछ लूंगा, आप लोग ना ये मैसेज ग्रुप पे कर देना, व्हाट्सएप ग्रुप पे ना, ताकि जो एडमिन है मैं हूँ और सर सईद है वो देख लेंगे, तो उनसे पूछ भी लेंगे क्या मसला नहीं है, ठीक है बेटा। सर लेकिन ये कंफर्म करके मुझे ग्रुप पे जरा बता दीजिए कि हमारे कारी सिद्दीक हैं क्या कारी अब्दुल बासित हैं। अच्छा ये तो मैं अभी कंफर्म करता हूँ, ये चीज मैं अभी कंफर्म करता हूँ। सर हमारा रिजल्ट कब आएगा? रिजल्ट तैयार हो गया है तकरीबन, आपका आ जाएगा इंशाल्लाह। फास्टैग लेवल 3 हो गया अभी मैं आपको दिखाएगा हूँ कौन पढ़ा रहा है आपको। सर सरफराज की तो क्लास होती ही नहीं है। क्या पूछना था आपको, किसके बारे में, नाजा के बारे में ना? सर जी सर नाजरा हमारे कारी सिद्दीक हैं क्या कारी अब्दुल बासित हैं? कारी अब्दुल बासित है, चाहे बाकी मैं कंफर्म कर लूंगा, उन्होंने कहा था वो ले रहे हैं, बाकी फिर आप ग्रुप पे एक मैसेज कर दो ताकि मैं सईद साहब देख लें जो कि एडमिन है, तो वो भी और मैं भी हम डिस्कस कर लेंगे ठीक है से क्या मसला है, फिर आपके इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ठीक है बेटा। सही है सर। मेरी अब नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने वाली है, फिर इंशाल्लाह हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।